क्या पुलिस प्रशासन जो 4 चक्के से दिन रात गश्ती करती है वो सीट बेल्ट लगाती है? अब तो हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं? देखिए जी, नहीं लगाते। 4 चक्का गाड़ी से, जिस 4 चक्का गाड़ी से दिन रात पुलिस चलती है, 4 चक्का हेलमेट लगाती है? सीट बेल्ट नहीं लगाती है। हेलमेट कैसे लगाती है? नहीं लगाती है। आम लोग है, ग्रामीण जनता है, हम जानेंगे कि पुलिस कितना यातायात के नियमों को लेकर के सख्ती से पालन करने के लिए पैसे को तसील रही है, जुर्माने तसील रही है। क्या ये वाकई में यातायात के नियमों का पालन कराएगी या यातायात के नियमों के पालन को लेकर पैसे की उगाही हो रही है? मैं बता दूं कि सिर्फ रोहतास पुलिस ने इस वर्ष बताया जो है अपना लेखा जोखा 1.5 करोड़ रुपया यातायात के नियमों से पालन कराने को लेकर के जुर्माना वसूली है। अत्याचार नहीं तो क्या है? हम लोग वोट भी दिए हैं, सरकार बनाए, सब चीज़ किए हैं, और उसके बाद भी पूरा ऐसा कोई आदमी बिहार का आदमी नहीं जिस पे केस नहीं हुआ होगा। सबके घर नोटिस चला गया होगा जुर्माने को लेकर के। आप चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, वो हेलमेट नहीं लगाए हैं, उनका मान लीजिए पीछे से ऑनलाइन चला गया। ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूँ, जो ऊपर से जो आदेश देते हैं, जो ये नियम के पालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका नौकरी है, ये नौकरी नहीं करेंगे तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। साधु जी ने कहा कि मुझे भी गुड़ खाने की लत थी, जब मैंने खुद छोड़ दिया तब इस बच्चे को मैं समझा रहा हूँ। तो जो पुलिस है, अधिकारी है, उनको भी लत है, उनके ड्राइवर सीट बेल्ट लगा कर नहीं चलते हैं। नया साल है और नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं है। और इस पुराने वर्ष में बिहार पुलिस ने, रोहतास पुलिस ने या जो भी पुलिस काम करती है, नया इतिहास रचने का काम किया है। क्राइमरों के लिए जो क्राइमर हैं, टॉप 20 की सूची, टॉप 10 की सूची बना करके उनको सलाखों के भेजने का काम किया है। वहीं रोहतास पुलिस हो या अन्य पुलिस ने बड़े पैमाने पर वाहन चालकों से यातायात के नियमों को लेकर के करोड़ों रुपए जुर्माने वसूलने को भी काम किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम लोग है, ग्रामीण जनता है, हम जानेंगे कि पुलिस कितना यातायात के नियमों को लेकर के सख्ती से पालन करने के लिए पैसे को तसील रही है, जुर्माने तसील रही है। क्या ये वाकई में यातायात के नियमों का पालन कराएगी या यातायात के नियमों के पालन को लेकर पैसे की उगाही हो रही है? मैं बता दूं कि सिर्फ रोहतास पुलिस ने इस वर्ष बताया जो है अपना लेखा जोखा 1.5 करोड़ रुपया यातायात के नियमों से पालन कराने को लेकर के जुर्माना वसूली है। तो हम बात करेंगे आम लोगों से और जनप्रतिनिधियों से भी कि क्या वाकई में इतने बड़े पैमाने पर पैसा वसूली हो गया हो या हो जा रहा है, तो यातायात के नियमों का पालन हो गया या नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए। मैं जिला परिषद सह मुखिया प्रतिनिधि गांधी चौधरी अमियावर। मैं बता दूं कि रोहतास पुलिस हो या अन्य पुलिस हो, बड़े पैमाने पर सड़क पर वाहन चेकिंग लगा करके जुर्माने की राशि वसूल रही है। और इस वर्ष रोहतास पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपया जुर्माने की राशि वसूली है। सवाल छोटा सा होगा, क्या ये जनता के हित में है या अवैध वसूली है या परेशान किया जा रहा है? देखिए, हम लोग वोट देकर गलती कर रहे हैं। वोट भी दीजिए और उसके बाद उसका पैसा भी दीजिए, वही चीज़ हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पे जहाँ देखिए 2000 4000 रुपया, एक माली हेलमेट नहीं है तो उसके 2000 रुपया है, जूता नहीं है तो सारा चीज़ मतलब मिला जुला कर इतने कड़ा फाइन। ठीक है ना, सरकार का नीयत बहुत अच्छा है, उनको समझाइए कि आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपके परिवार वालों को दिक्कत होगा। लेकिन इतना कड़ा चार्ज, घर से निकल रहे हैं 2000 रुपया, यहाँ से निकल रहे हैं 2000 रुपया। बताइए, पूरे हम लोग सरकार भी बना रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, उसके बाद हम ही लोग पे अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार है? अत्याचार नहीं तो क्या है? हम लोग वोट भी दिए हैं, सरकार बनाए, सब चीज़ किए हैं, और उसके बाद भी पूरा ऐसा कोई आदमी बिहार का आदमी नहीं जिस पे केस नहीं हुआ होगा। सबके घर नोटिस चला गया होगा जुर्माने को लेकर के। आप चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, वो हेलमेट नहीं लगाए हैं, उनका मान लीजिए पीछे से ऑनलाइन चला गया, उनके घर कोर्ट से चला जाएगा नोटिस। पूरे बिहार के आदमी पे पूरे केस होने जा रहा है। पैसे क्यों लेकर के? पैसे लेकर क्या लेकर? तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, ड्राइवर लाइसेंस नहीं होगा, 3 लोग की सवारी करेंगे तो फाइन तो होना ही है। नहीं ना, 3 लोग फाइन ठीक है, लेकिन इतना कड़ा आप समझाइए। लेकिन इतना ये नहीं कि ज़बरदस्ती पैसा वसूलना नहीं जाइए तो आपके केस होगा, ये कहाँ का नीति है? बिहार सरकार को ये कहना चाहिए कि सबको रोजगार देना चाहिए, ये नहीं कि पूरे जनता से पैसा तसीलने के लिए नहीं सरकार हम लोग बनाए हैं। तो 1.5 करोड़ तो हो ही गया है। मात्र एक जिला से रोहतास जिला से 1.5 किलो हुआ तो लगभग 38 जिला हमारा। हो सकता है कि पार्टी फंडिंग में कमी होगा, इसलिए हो सकता है कि काड़ा नियम लगा हुआ है। नीतीश बाबू के पार्टी फंड में पैसा। अब पता नहीं, हो सकता है।
हो सकता है ये जनता का चूसा जा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए। यातायात के नियमों को लेकर के जो वसूली हो रही है, नहीं, इतने कड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए। पैसों की जगह पर कभी फूल भी देना चाहिए, बिल्कुल उनको समझाना चाहिए, हेलमेट भी देना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने जनता यहाँ पे गरीब हैं, मान लीजिए ठीक है मोटरसाइकिल सर किसी को मांग के जा रहे हैं, अब उसके पास पैसा नहीं है, बताइए 1.5 करोड़ एक जिला में हो जा रहा है, मतलब निकलिए आज फाइन भरिए, यहाँ से जाइए फिर डिहरी फाइन भरिए, यहाँ फाइन भरिए। एक अधिकारी है, मेरा अनुरोध है। अधिकारी है पुलिस विभाग में, उन्होंने नाम लेने पर नहीं बताया, उन्होंने बताया कि रोहतास पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इतनी दबाव है कि मैसेज आता है कि आप 40,000 50,000 कम से कम 1 लाख दीजिए आज तहसील करके, तो क्या करेंगे बेचारे, इनकी भी तो परेशानी है, इनकी भी तो नौकरी है, भी तो समस्या है ना। उनका नौकरी मैं जानता हूँ, लेकिन ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूँ, जो ऊपर से जो आदेश देते हैं, जो ये नियम के पालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका नौकरी है, ये नौकरी नहीं करेंगे तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। इनका कोई दोष नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का दोष है, लेकिन जो आदेश दे रहे हैं उनका दोष है कि इतने कड़े नियम लगाना उनका दोष है। अच्छा ये बताइए कि लगभग 6 महीने से तो काफ़ी तेज़ी से कड़ाई से वसूली हो रही है, कुछ रोड पर बदलाव हुआ है, सभी लोग हेलमेट लेकर चल रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, कुछ नहीं, ये तो बदलाव हुआ है कि हेलमेट आदमी अपना अपना सब कोई खरीद रहा है। पहले से भी आदमी देखिए अपना परिवार को सुरक्षा रखना, तो हेलमेट मैं भी कह रहा हूँ कि मैं समर्थन, लेकिन इतने कड़ा चार्ज नहीं है। समझाइए उनको, समझाइए उनको, हेलमेट दीजिए। आप जनप्रतिनिधि भी हैं और नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, एक सवाल छोटा सा होगा, क्या पुलिस प्रशासन जो 4 चक्के से दिन रात गश्ती करती है वो सीट बेल्ट लगाती है? अब तो हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, देखें जी, नहीं लगाती। 4 चक्का गाड़ी से, जिस 4 चक्का गाड़ी से दिन रात पुलिस चलती है, 4 चक्का हेलमेट लगाती है, सीट बेल्ट नहीं लगाती है, हेलमेट लगाती है, नहीं लगाती है। एक साधु जी थे, एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई थी कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको कह दीजिए कि गुड़ नहीं खाए, तो उन्होंने 2-4 दिन का समय मांगा और 2-4 दिन के बाद साधु जी ने समझाया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, बुरा बात है, ज़्यादा मीठा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। महिला ने कहा कि साधु जी आपने 4 दिन का समय क्यों मांगा, तो 2 दिन पहले भी कह सकते थे कि गुड़ नहीं खाइए। साधु जी ने कहा कि मुझे भी गुड़ खाने की लत थी, जब मैंने खुद छोड़ दिया तब इस बच्चे को मैं समझा रहा हूँ। तो जो पुलिस है, अधिकारी है, उनको भी लत है, उनके ड्राइवर सीट बेल्ट लगा कर नहीं चलते हैं, तो उनको भी सुधरने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। तब तो दूसरे को समझाएंगे, पहले तो अपने सुधरना पड़ेगा, तब दूसरे को सुधारना पड़ेगा। अगर एक अधिकारी निकलेंगे, अगर आप हमेशा सीट बेल्ट लगा कर चलेंगे, हेलमेट लगा कर चलेंगे, तो गांव के लोग भी सोचेंगे कि गांधी जी प्रतिष्ठित आदमी है, लेके चल रहे तो हम भी लेके निकले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं तो आप रंगबाज की तरह जाएंगे तो लोग भी सोचेंगे जब गांधी चौधरी कुछ नहीं कहता, हम नियम बनाने वाले जो नियम को बना रहे हैं तो वही तोड़ रहे हैं, तो कोई जनता क्या करेगी? यानी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिखाई जा रही है, आइए और जाल में फंसिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस नियम को निंदा करते हैं, स्वागत करते हैं? नहीं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, बिल्कुल। इस नियम को आप लोग निंदा करते हैं, स्वागत करते हैं? निंदा करते हैं। निंदा करते हैं, वसूली नहीं हो। अरे मान लीजिए होना चाहिए, 500 लीजिए तो 500 का हेलमेट दीजिए, ये ना कि उसको चूस ले गरीब को। अच्छा, जो जुर्माने की राशि है वहाँ अगर हेलमेट नहीं है तो हेलमेट दे दो। हेलमेट, हाँ हेलमेट दीजिए उसको, ये नहीं कि 2000-3000 फाइन मार दे। जांच के नाम पे कभी आप लोगों को लगता है कि परेशानियां हो रही हैं? जांच में के नाम पे कहा जाता है कि थोड़ा बगल में चला, अभी किसी दिखता है? हाँ, होता है, हाँ होता है। मैं मांग करता हूँ रोहतास पुलिस से, जो चूंकि हम लोग रोहतास में रहते हैं, जांच के नाम पर आम लोगों को परेशान न करे, और जो ये बड़ी रकम है 1.5 करोड़ की राशि जो 1 साल में दिखाई जा रही है, ये अपने आप को अधिकारियों को खुश करने में तो अच्छा होगा, परंतु धरातल पे ये सही नहीं है। आम लोग जो है परेशानियाँ झेल रहे हैं। एक बंधु यहाँ पे है, हम बात करेंगे, क्या करेंगे? इतना बड़ा जुर्माना रोहतास पुलिस के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस बार वसूली गई है यातायात नियम के पालन को लेकर के। देखिए, यातायात के नियम के अगर पालन करा कर वसूली हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मुद्दा है कि मेरे पास डीएल नहीं है। हमने जाकर कार्यालय से कटवाया रसीद 2324 रुपये का, लेकिन आज 3 साल हो गए। 2020 मार्च में हमने रसीद कटवाया 2300 समथिंग, अभी तक मेरा डीएल नहीं आया, अभी तक मेरा डीएल नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेवार तो हम नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेवार तो हम नहीं हैं। पकड़ेंगे तो फाइन भर। मेरा खुद है, मेरे पास अभी मोबाइल में मेरा रसीद है, लेकिन मेरे पास डीएल नहीं आया है। पकड़ जाएंगे तो फाइन भरना ही है। पकड़ेंगे तो फाइन भरना है, वो तो नहीं सुनेगा, कह नहीं हमको डीएल दिखाइए।
ये चेकिंग अच्छी बात है। अगर बड़े पैमाने पर इतनी चेकिंग हो रही है, वसूली हो रही है, तो एक जगह से दूसरे जगह शराब कहाँ से आ रहे हैं, क्राइमर क्यों हो रहे हैं, गोलियां क्यों चली, इसकी जवाबदेही किसकी है? डिक्की देखिए, डिक्की नहीं चेक हो रहा है, हेलमेट चेक हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। और जो भी जिला से 1.5 करोड़ रुपया हो, चाहे पूरे बिहार के हर जिला से पैसा जो आया, जिसके नाम से रसीद कटा है, सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो पैसा तसलाया है, जिसके हेलमेट से हुआ है, तो उनको हेलमेट उसी के पैसा से उसको हेलमेट खरीद के दे दिया जाएगा। हेलमेट उसका नहीं है, मान के चलिए उसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, उसको सरकार ये करे। हम लोग इसलिए न बनाते हैं कि ताकि हम लोग को सुविधा मिले, हमारी मदद करे हैं। तो सरकार ये करे, ये नहीं कि अपने वहाँ पे जाकर 1.5 करोड़ रुपये जनता का पैसा वहाँ पार्टी फंड में या जहाँ वहाँ सरकार को दे जाए। जो जनता का पैसा, तो जनता का पैसा जो टसलाया है जनता का भी, जिसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं था उसका फाइन हुआ तो उसका ड्राइवरी लाइसेंस बनाइए, जिसका हेलमेट के चलते हुआ तो उसको पैसा के उसका हेलमेट खरीद के दीजिए, जिसका जूता का नहीं तो उसका जूता खरीद के दीजिए उसी के पैसा से, उससे फाइन लीजिए, उसी से खरीद के दीजिए, तब सुधार होगा, तब विकास बढ़ेगा, विकास होगा, तब आपका भी मान सम्मान रहेगा, नहीं तो आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। लोग हैं, आक्रोश है। मैं मांग करता हूँ रोहतास जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से कि नियम बने, नियम लोगों के हित के लिए होती है, ना कि लोगों को परेशानियों के लिए। और जो इतनी बड़ी रकम तसीला जा रही है जांच के नाम पर के, कुछ उसमें बदलाव किया जाए। और जहां से आप लोग डंडे और बेत मारते हैं, अगर फूल दे करके और हेलमेट दे करके जिस दिन यातायात के नियमों का पालन करना जाएगा, हमें लगता है कि वो शायद सुचारू रूप से चलेगा और पुलिस को लोग जयकार भी करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो पुलिस प्रशासन लगातार रोज प्रतिदिन चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है, वो सही है या गलत है।